तो क्लास 11th का ट्रिगोनोमेट्री का हम लोग कंसेप्ट जानेंगे। ट्रिगोनोमेट्री, देखिए ट्रिगोनोमेट्री एक कॉमन टॉपिक होता है, ये आपको क्लास 10th में भी काम देगा, क्लास 12th में भी काम देगा। मतलब ट्रिगोनोमेट्री को आप बेहतर तरीक़ा से स्टडी करिए। ट्रिगोनोमेट्री बेसिक क्लास है, ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग पढ़ते क्या हैं, रेशियो के बारे में, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में। अगर ये एंगल थीटा है, मान लीजिए ट्रायंगल है ए बी सी है, अगर इस एंगल को आप थीटा कॉन्सिडर किए हैं तो ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा बेस, और ये क्या हो जाएगा हाइट। जो एंगल कॉन्सिडर किए हैं उसके सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होगा, और ये बेस हुआ, और 90 डिग्री के सामने वाला क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगा, ठीक है। तो हम लोग 6T रेशियो जानते हैं, 6T रेशियो, 6T रेशियो, ठीक है। क्या जानते हैं, एक साइन थीटा होता है, साइन थीटा का उल्टा क्या आता है, कोसेक थीटा। फिर हम लोग पढ़े हैं टैन थीटा, तो टैन थीटा का उल्टा क्या जानते हैं, कॉट थीटा। और फिर हम लोग पढ़े हैं कॉस थीटा, कॉस थीटा का उल्टा क्या जानते हैं, सेक थीटा, ठीक है। ये सब चीज़ आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं क्लास 10th में। अब आइए साइन थीटा का क्या होता है, P/H, तो कोसेक थीटा आपका क्या हो जाएगा, H/P, ठीक है। साइन थीटा P/H, तो कोसेक थीटा H/P। टैन थीटा P/B, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, B/P, ठीक है। फिर आप लोग पढ़े होंगे cos थीटा इक्वल टू B/H, तो सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, H/B। ये सब चीज़ हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। फिर हम लोग पढ़े हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये सब बेसिक चीज़ आप लोग क्लियर रखिएगा। फिर पढ़े हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। फिर हम लोग पढ़े हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये सब बेसिक रिलेशन है। फिर हम लोग पढ़े हैं टैन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और कॉस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है। ये सब रिलेशन आप क्लास 10th में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये सब रिलेशन भी आपको क्लियर होना चाहिए। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। कोई ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो और उसका रेसिप्रोकल का प्रोडक्ट क्या होगा, 1 होगा। टैन थीटा इंटू कॉट थीटा, इसका भी क्या होगा, 1 होगा। और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का वैल्यू क्या होगा, ये भी 1 होगा, ठीक है। तो ये सब रिलेशन आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये सब यूज होते रहेगा, ठीक है। इसको प्रिंट कीजिए। तो हम लोग आते हैं क्वाड्रेंट के बारे में जानेंगे, ठीक है। ये सब बेसिक चीज़ है, आप लोग क्वाड्रेंट के बारे में जानेंगे, ठीक है। ये x है, ये x डैश है, मान लिया ये बाई है, ये क्या हो गया, ये बाई डैश हो गया। ये हम लोग जानते हैं ये क्या होता है, पॉजिटिव। ये जो होता है ये पॉजिटिव होता है, और ये इधर क्या होता है, निगेटिव। ये ओरिजिन है, इधर आपका पॉजिटिव होता है, इधर क्या होता है, निगेटिव होता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट। और इसको क्या बोलते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये सारा चीज़ आप लोग क्लियर रखिएगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट अगर कोऑर्डिनेट के फॉर्म में देखिएगा तो ये पॉजिटिव है, एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव। ये देखिए एक्स निगेटिव, वाई पॉजिटिव, एक्स निगेटिव, वाई भी निगेटिव। देखिए एक्स पॉजिटिव, वाई निगेटिव, ठीक है। ये क्वाड्रेंट के बारे में हमेशा याद रखिएगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब क्वाड्रेंट के हिसाब से आपका एंगल भी होता है। जैसे मान लिया ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। ये सब बेसिक चीज़ है, आपको याद रखना है। ये देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल क्या होगा, 0 to 90 डिग्री।
यानी 0 से क्या होगा 90 डिग्री, यानी 0 से 90 डिग्री का एंगल आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। फिर इसमें क्या है सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 डिग्री टू 180 डिग्री, यानी 90 से 180 डिग्री तक का एंगल सेकेंड में रहेगा। और इसमें क्या रहेगा 180 डिग्री से 270 डिग्री तक का एंगल रहेगा। और ये जो है 270 से कितना रहेगा 360 डिग्री के एंगल तक। ठीक है, तो ये सब बेसिक चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल 0 से 90, फिर क्या होता है 90 से 180, फिर 180 से 270, फिर 270 से 360, ये सब क्वाड्रेंट के बारे में है। फिर आइए अगला कंसेप्ट। अगला कंसेप्ट क्या याद रखिएगा, जैसे देखिए ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, तो देखिए इसमें ऑल टी रेशियो पॉजिटिव, ऑल टी रेशियो पॉजिटिव होता है, यानी जितना ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है सारा फर्स्ट में पॉजिटिव होगा। यानी कहने का मतलब है 0 से 90 डिग्री का कोई भी एंगल लेंगे तो ये क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। कोई डाउट है? अब देखिए इसमें क्या होगा ओनली साइन थीटा एंड कोसेक थीटा पॉजिटिव, ओनली साइन थीटा एंड कोसेक थीटा पॉजिटिव होगा, साइन थीटा और कोसेक होगा पॉजिटिव। और ये थर्ड में जो है, थर्ड में जो होगा ओनली टैन थीटा एंड कॉट थीटा जो है ये पॉजिटिव होगा, ओनली टैन थीटा एंड कॉट थीटा पॉजिटिव होगा। और अगला जो है ओनली कॉस थीटा एंड सेक थीटा पॉजिटिव होगा। ठीक है, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव। ठीक है, कॉस थीटा सेक थीटा पॉजिटिव होगा। यानी कहने का मतलब है क्वाड्रेंट आपको 4 होता है, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ये चारों बात आपको क्लियर होना चाहिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा पॉजिटिव होता है, सेकेंड में साइन थीटा कोसेक थीटा पॉजिटिव, थर्ड में टैन थीटा कॉट थीटा पॉजिटिव, ओनली कहने का मतलब टैन कॉट पॉजिटिव बाकी नेगेटिव, और फोर्थ में क्या होता है कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होता है। ये बात को आप लोग समझ रहे होंगे। अब ये भी आपको हम बता सकते हैं कि क्यों सेकेंड में साइन थीटा कोसेक थीटा ही पॉजिटिव होता है, क्यों थर्ड में टैन थीटा और कॉट थीटा ही पॉजिटिव होता है, क्यों फोर्थ में कॉस थीटा और सेक थीटा ही पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ बेसिक्स है, इसको लिख लीजिए तो फिर हम बताते हैं। देखिए अब जो समझने का चीज़ है उसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। सबसे पहले 90 माइनस थीटा का हम लोग समझते हैं, 90 माइनस थीटा। अब ये बताइए एंगल किस में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। 90 माइनस थीटा क्या आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा। हम लोग क्लास 10th में भी पढ़े हैं, अगर साइन है तो क्या हो जाएगा कॉस, और फिर कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए क्या होगा tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होगा, और कॉट 90 माइनस थीटा क्या होगा tan थीटा होगा, और कोसेक 90 माइनस थीटा ये सेक थीटा होगा, और सेक 90 माइनस थीटा क्या होगा ये कोसेक थीटा होगा। देखिए सब पॉजिटिव वैल्यू है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितना एंगल आएगा टोटल क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा। ये सब पूरा फार्मूला आपको दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, ये सब बेसिक्स है, और जब तक बेसिक्स आपका अच्छा नहीं रहेगा ट्रिगोनोमेट्री में तो आप क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग दूसरा आते हैं 90 प्लस थीटा। तो 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, 90 प्लस थीटा जो है आपका ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। स्वाभाविक बात है कि मान लिया ये 90 है
और 90 में कुछ ऐड करिएगा तो ये किस में चला जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। और सेकेंड क्वाड्रेंट में हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा और कोसेक थीटा ही सिर्फ पॉजिटिव होता है। क्या होता है, साइन थीटा और कोसेक थीटा ही क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये दिमाग में हटा लेना है कि जब भी सेकेंड क्वाड्रेंट की बात आए तो साइन थीटा और कोसेक थीटा ही क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो देखिए साइन 90 प्लस थीटा क्या आ जाएगा, कोस थीटा आपका आ जाएगा, और कोसेक 90 प्लस थीटा पॉजिटिव वैल्यू देगा मतलब सेक थीटा, और बाकी सब क्या आएगा, निगेटिव आएगा। जैसे कोस 90 प्लस थीटा तो ये क्या आ जाएगा, माइनस साइन थीटा। अब देखिए सेक 90 प्लस थीटा माइनस कोसेक थीटा, tan 90 प्लस थीटा, देखिए tan 90 प्लस थीटा ये क्या आ जाएगा, माइनस कॉट थीटा, और कॉट 90 प्लस थीटा माइनस tan थीटा आ जाएगा। ठीक है ना। कहने का मतलब है कि जब सेकेंड क्वाड्रेंट का बात होता है तो साइन थीटा और कोसेक थीटा ही पॉजिटिव होता है, बाकी क्या होता है, सारा निगेटिव होता है। ठीक है। अब इसका फ़ायदा क्या है सर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे आपको मान लिया साइन 120 डिग्री का वैल्यू निकालना है, साइन 120 डिग्री का, तो आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं साइन 120 डिग्री तो 90 प्लस 30 लिख सकते हैं। और ये देखिए थीटा हो गया, तो अभी फार्मूला बताएं साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा, यानी कॉस 30 हो जाएगा। और कॉस 30 का वैल्यू हम लोग 10th में पढ़े हैं, क्या होता है कॉस 30 का वैल्यू, √3/2 होता है, √3/2 होता है। कॉस 30 का वैल्यू √3/2 होता है। ठीक है। ये सब चीज़ आपको याद होना चाहिए। आप 11th में चले गए हैं, एकदम गणेश रहिएगा तो दिक्कत होगा, इसलिए ये सब छोटा छोटा वैल्यू आपको याद रखना है। अगर मैथ का स्टूडेंट है आप तो आपको 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री का वैल्यू कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है। गणेश बन के नहीं रहिए तुम। कॉस 120 का निकालना है, आराम से निकालिए, कोई टेंशन नहीं। देखिए 90 प्लस क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो कोई भी बच्चा कॉस 90 प्लस थीटा, तो हम लोग जानते हैं माइनस साइन थीटा होता है। देखिए कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस साइन 30 और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन 30 का 1/2, यानी कॉस 120 का वैल्यू -1/2। यानी कहने का मतलब है ट्रिगोनोमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है सर। ये फिजिक्स में भी आपको यूज होगा, जैसे cos 120 डिग्री का वैल्यू ये बराबर फिजिक्स में भी यूज होगा। इसलिए पहले ट्रिगोनोमेट्री का हम लोग बेसिक जानकारी प्राप्त करते रहेंगे। ठीक है। तो हम लोग बताएं क्वाड्रेंट के आधार पर एंगल का साइन कैसे होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा एंगल क्या होगा, पॉजिटिव होगा, लेकिन जैसे ही सेकेंड क्वाड्रेंट जाइएगा तो आपका साइन जो है चेंज करने लगेगा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कोसेक थीटा ओनली पॉजिटिव, और बाकी सब क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है। तो बात को लिख लीजिए। सेकेंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे थे, तो अब आप लोग आइए 180 माइनस थीटा, ये भी देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट में है, ये भी किस में आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। 180 माइनस थीटा ये भी सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। देखने का चीज़ है, अगर ये मान लिया ये पूरा क्या है 180 है, अब उसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट होगा तो ये आपका आ जाएगा मिस्टर सेकेंड क्वाड्रेंट में। किस में आ जाएगा, 180 माइनस थीटा किस में आ जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। कोई डाउट है? तो देखिए फार्मूला याद रहेगा तो हम लोग गर्दा मचाएंगे, फार्मूला नहीं याद रहेगा तो दिक्कत होगा, इसलिए ध्यान दीजिएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। अब एक चीज़ याद रखिएगा, इन केस ऑफ 180 माइनस थीटा रेशियो नेम डज नॉट चेंज, रेशियो नेम डज नॉट चेंज। जो रेशियो नेम है वो चेंज नहीं होता, यानी साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, टैन का टैन ही रहेगा, कॉट का कॉट ही रहेगा, कॉसेक का कॉसेक ही रहेगा। यानी बात समझ गए। इन केस ऑफ 180 माइनस थीटा रेशियो नेम डज नॉट चेंज, रेशियो नेम डज नॉट चेंज। जैसे देखिए साइन 180 माइनस थीटा, अब देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट है तो कोई भी छोटा बच्चा भी जानता है साइन और कोसेक पॉजिटिव, तो साइन 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। क्या बताइए, कोसेक 180 माइनस थीटा कितना पॉजिटिव होता है, कोसेक थीटा।
सेकेंड क्वाड्रेंट जैसे ही आए तो साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी क्या होगा नेगेटिव। जैसे आपको tan 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा माइनस tan थीटा, cot 180 माइनस थीटा माइनस cot थीटा, cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, sec 180 माइनस थीटा माइनस सेक थीटा। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि 180 माइनस थीटा जो है किस क्वाड्रेंट में आता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, तो साइन कॉसेक पॉजिटिव हो गया और बाकी सब क्या हो गया नेगेटिव हो गया। तो ये सब चीज़ हम लोग इसलिए पढ़ते हैं कि ये डायरेक्ट यूज हो जाएगा क्वेश्चन में सर। अगर ये सब छोटा छोटा चीज़ आपको पता नहीं रहेगा तो बहुत परेशानी होगा। ठीक है, इसलिए बेसिक्स है। फिर हम लोग आते हैं 180 प्लस थीटा में। 180 प्लस थीटा में आइए, किस क्वाड्रेंट में आएगा देखिए, हाँ ध्यान दीजिए थोड़ा सा। ये देखिए फर्स्ट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड है। तो देखिए सेकेंड तक तो 180 हो गया और 180 में कुछ ऐड हो रहा है क्या, तो 180 प्लस क्या हो जाएगा थीटा, थर्ड में आ जाएगा। यानी ये किस क्वाड्रेंट में आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, ओनली tan और cot, ओनली tan थीटा और cot थीटा क्या होता है पॉजिटिव होता है, सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होता है। तो देखिए इसका tan 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा, cot 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, cot थीटा हो जाएगा, cot 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, cot थीटा हो जाएगा, और cos 180 प्लस थीटा बाकी सब क्या होगा निगेटिव होगा, तो माइनस cos थीटा हो गया, साइन 180 प्लस थीटा ये क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा। फिर आपको कोसेक 180 प्लस थीटा माइनस कोसेक थीटा, और सेक 180 प्लस थीटा ये भी क्या हो गया माइनस सेक थीटा। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ आप क्लियर रखिएगा। यानी कहने का मतलब क्या बताएं आपको कि 180 माइनस थीटा है या 180 प्लस थीटा है, इस केस में आपको रेशियो नेम चेंज नहीं होगा। अगर tan है तो ये tan ही रहेगा, cot है तो cot ही रहेगा। ध्यान दीजिएगा साइन का, 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, इसलिए साइन कोसेक का साइन पॉजिटिव हुआ, बाकी का क्या हुआ नेगेटिव हुआ। लेकिन 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है कि tan और cot पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो tan cot पॉजिटिव दिए, बाकी क्या दिए नेगेटिव दिए। अब ये बात हुआ कि 180 माइनस थीटा में रेशियो नेम क्यों नहीं चेंज हो रहा है, रेशियो नेम क्यों नहीं चेंज हो रहा है, तो आइए हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं ये कंसेप्ट, रेशियो नेम क्यों नहीं चेंज हो रहा है ये थोड़ा समझ लीजिए। 180 के केस में आपको रेशियो नेम चेंज नहीं हो रहा है, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा फ्रेश हो जाएगा। एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाते हैं। मान लिया साइन 180 माइनस थीटा है, तो आप देख सकते हैं साइन 180 को क्या लिखेंगे 90 प्लस 90 माइनस थीटा, 180 को 90 प्लस 90 लिख सकते हैं और ये माइनस थीटा। फिर आइए साइन 90 और प्लस, आइए देखिए बकलवा में क्या है 90 माइनस थीटा। अब कुछ देर के लिए इसको थीटा मान लीजिए, इसको कुछ देर के लिए थीटा मान लीजिए, तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है cos थीटा होता है, तो cos 90 माइनस थीटा हो गया, थीटा की जगह क्या है 90 माइनस थीटा, और cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा। यानी क्या देखें, अगर साइन में है तो वैल्यू भी क्या आ रहा है साइन में, यानी दिमाग में हमेशा रख लेना है कि 180 के केस में रेशियो नेम कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ आप कंसेप्ट क्लियर रखिएगा, यानी 180 में कभी रेशियो नेम आपका चेंज नहीं होगा। ठीक है, प्रिंट कीजिए।